Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एबिट फॉलिक का रिव्यू। ये किस टाइप की है, इसको यूज़ करने का क्या तरीकाकार है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि जो एबिट फॉलिक जो है, ये देखा जाए कि ये एक एबिट कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा देखा होगा पाकिस्तान में इसकी जो मेडिसिन से इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए ये जो कैप्सूल हैं काफ़ी अच्छी जो है कंपनी है, इसी ने जो है एबिट फॉलिक वगैरह के जो है बनाए हुए हैं। ये जो कंपनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी और भी बहुत सी जो कैप्सूल्स वगैरह हैं और भी मेडिसिन वगैरह हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो मैंने आज इसी की वीडियो में आज मैंने कहा कि आज मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूँ कि किस टाइप के ये जो है कैप्सूल्स हैं, इसको खाने का तरीकाकार क्या है। पहले तो हम बात करते हैं कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है, आपने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, मतलब कि हमला खातून है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो दूध पिलाने वाली माओं के लिए, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग जो के हैं वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों इस्तेमाल करती हैं? वो इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है खून की कमी हो जाती है, हमें वाइटामिन्स की कमी हो जाती हैं, उसको पूरा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ताकि जो है हमें अनीमिया की बीमारी ना हो। एनीमिया बेसिकली यही है कि आपको खून की कमी हो जाती है, जिससे आपकी जो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं सही होती, इसलिए जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। अब बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर्स हैं उनको ये किस लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उनका भी सेम यही वजह होती है कि अगर वो जब दूध पिला रही होती है बच्चों को तो उनमें खुद ही वाइटामिन्स की कमी हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती हैं और काफ़ी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, साबी कमज़ोरी, जैसा कि अगर वो इनका इस्तेमाल करेंगी तो उनसे यही है कि काफ़ी हद तक वो उनकी कमी पूरी हो जाएगी। अब हमें इन कैप्सूल का इस्तेमाल करना क्यों पड़ता है? बेसिकली हमें तब इनके सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जबकि हम अपनी खुराक पूरी नहीं करते, हमें अपनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो आपको मैं यही कहती हूँ कि पहले आप अपनी डाइट चार्ट प्रॉपर तरीके से सेट करें, मतलब कि अपनी डाइट का सही से ख्याल करें, अपना जिस तरह फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपको ताकत मिले। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और साथ अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक जो आपके जो जितनी भी आपकी विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें जो है यूज़ की जाती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसमें जो है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट जो कि इसमें 525 mg पाया जाता है। उसके बाद इसमें फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। फोलिक एसिड जैसा कि जानते हैं तो वो तो वैसे भी औरतों के लिए बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह यही है कि औरतों में जो है काफ़ी हद तक खून की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो इसीलिए जो है इसमें फोलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जैसा कि जानते हैं कि अगर हम चाहें तो उनको फ्रूट से भी हम ले सकते हैं। विटामिन सी वाले फ्रूट जैसा कि हो गया ऑरेंज वगैरह, ये इन तरह के अगर हम खुराक खाएं तो उससे पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ से हमारी खुराक पूरी नहीं हो रही तो एबिट फॉलिक में यहाँ पर इन्होंने विटामिन सी का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जी इसमें विटामिन B12 है और विटामिन B1, 2 और B6, विटामिन B6 का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पर सारी इसकी मिकदार लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। अब मैं बताती हूँ कि अंदर से किस टाइप की होती है। देखा जाए अंदर से इस तरह की ये शीशी है, ठीक है, कांच की इसकी शीशी है और इसमें तकरीबन 30 कैप्सूल हैं, ठीक है। इनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल से, आपने रोज़ाना एक ले लेनी है, ठीक है। रोज़ाना आप लेंगे तो इससे ये है कि आपकी काफ़ी हद तक जो कमी पूरी हो जाएगी। अंदर से पिंक कलर के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, और 3 टैबलेट्स हैं। आप अगर एक डेली बेसिस पे आपने एक लेना है, उससे ये आपकी काफ़ी हद तक जितनी भी विटामिन की कमी पूरी होगी, फोलिक एसिड की जो आपकी जिस्म में कमी है वो पूरी हो जाएगी। बाकी इनमें लिखा भी हुआ है कि अगर आप में फोलिक एसिड, आयरन की कमी होगी या विटामिन सी एंड बी कम्प्लेक्स इसमें डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये और किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पट्ठों में एक दर्द है या फिर आपको इसाबी मसला भी है या फिर आपको जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी भी है, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ये औरतों को करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर औरतें खाती हैं।
अगर मर्दों में भी अगर कमज़ोरी है, ठीक है, साबी कमज़ोरी है, पठों की कमज़ोरी है, तो वो कोई और भी अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। वैसे उनके और भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे सुरबैक्सी वगैरह ये सारी, लेकिन औरतों के लिए जो डॉक्टर मेन करते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। हामला औरतों को जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी हद तक खून की कमी हो जाती है, और इसी तरीके से जो दूसरी दूध पिलाने वाली माओं के लिए कमी हो जाती है, खाली उनके लिए भी आम भी जो औरतें हैं वो ले सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके मेन नज़र आते हैं देखने में, एक तो यही है कि जब आप इसको स्टार्ट में लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा जिस्म उस तरीके से आदी नहीं होता, तो आप कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो इससे यही होता है, एक तो सबसे पहले एक तो आपका मैदा अपसेट हो जाता है, उसके अलावा आपको हो सकता है कि इसको खाने से कि आपकी घबराहट हो, दूसरी इसके अलावा अगर आपको हो सकता है उल्टी वगैरह आए, ठीक है। ये 3 जो है मेन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि नज़र आए हैं। लेकिन आप साथ साथ जब इसको लेते रहेंगे 2 से 3-4 दिन के बाद वो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आपका जिस्म जो है वो आदी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये कोई भी आयरन की टैबलेट आप ले रहे हैं ना, या कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे एक जो मेन यही होता है कि आपका जो पखाना है वो जो है ब्लैक कलर का मतलब ना आने लग पड़ता है। उससे आपने परेशान नहीं होना, उसकी यही है कि जो भी आप आयरन की लेंगे तो उससे आपका जो पखाने का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने आपके साथ सारी जो है डिटेल शेयर की है। अब मैं आपको बताती हूँ और एक और जिसके मेन जो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपने अपनी जो डोज ले रहे हैं उसका बहुत ख्याल करना है। मतलब कि मैं आपको एक ही बता रही हूँ और आपने कोशिश करके एक ही लेनी है। अगर दिन में 2 का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है, इसलिए आप कोशिश करके एक ही लें। उसके अलावा जो है आपने इसको पानी के साथ लेनी है, ठीक है। दूध के साथ कोई भी मेडिसिन ना लिया करें, उसका यही होता है, मसला ये होता है कि आपके जिस्म में जो है एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करके आप इसको पानी के साथ ही लें, बाद में आप आधे घंटे तक जो है दूध ले सकते हैं। और कोशिश करके आप दिन के टाइम खाया करें, नाश्ते के बाद सबसे जो मेन टाइम है ना वो यही है कि आप इसको नाश्ते के बाद खाएं। नाश्ते के बाद लेने का यही मकसद होता है कि एक तो जो है आप पूरे दिन जो है साथ साथ पानी पीते रहते हैं। आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने साथ पानी का इस्तेमाल बहुत करना है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल करेंगे वो आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा देगी। बाकी इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि आप चाहें तो इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, ये देख सकते हैं लिखा है। लेकिन मैं आपको नहीं कहती खाली पेट लें, कोशिश करके कोई भी मेडिसिन खाली पेट ना लिया करें। नाश्ता कर लें, वही मैंने आपको बताया, उसके आधे घंटे के बाद आप ले लें। रात के टाइम ना खाया करें, रात के टाइम का यही मसला होता है कि अगर आप इसको ले लेते हैं रात को तो साथ आप इतना ज़ाहिर सी बात है पानी नहीं पी सकते, तो उससे आपको इस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी एक मेन जो बात है कि कोई भी आप इसमें दवाई वगैरह ले रहे हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि हरगिज़ ना आपने साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना, दही का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर कहवे का नहीं करना। अगर आपने लेना है तकरीबन आधे घंटे या घंटे के बाद आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, अगर लेंगे तो नुकसान इससे यही होता है कि आपको ये चीज़ सही तरीके से फ़ायदा नहीं पहुँचाती। अब मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। बाकी इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आपको ये है 271 में ये मिल जाएगी। मैंने इन दिनों इस्तेमाल की है तो 271 में आपको मिल जाएगी 30 कैप्सूल। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सारे मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किए। अब मेरी जो वीडियो थी उसका मकसद था कि मैं आपको सारी इसकी डिटेल शेयर करूं। मैं हरगिज़ नहीं कह रही जैसे ही आप मेरी वीडियो देखें तो आप खुद से लेना शुरू कर लें। पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करता है तब आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हर एक जिस्म का जो है मसला वो डॉक्टर खुद बखूबी जान सकता है। मैं नहीं कहती कि आप मेरे कहने पर लें, आपने हमेशा जब भी कोई चीज़ का इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर से पता करें, वो अगर आपको रेकमेंड करता है तो अगर फिर आप ले सकते हैं, नहीं कर रहा है तो फिर मत लें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा।